बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गांव का नाम नूरपुर था। ये एक पुरसुकून और खूबसूरत जगह थी जहां लोग अपनी सादगी और दयानतदारी के लिए जाने जाते थे। गांव के मरकज में एक पुराना मदरसा था जहां गांव के बच्चे और बच्चियां कुरान और दीनी तालीम हासिल करते थे। मदरसे की उस्तादनी ज़ैनब बीबी थी जो 4 बेटियों की माँ थी और अपने किरदार की बुलंदी की वजह से पूरे गांव में मशहूर थी। ज़ैनब बीबी की 4 बेटियां कुरान की हाफिज़ा थी। इनका नाम हिना, फातिमा, मरियम और आमना थे। लोग इन्हें नूरानी बेटियां भी कहते थे और नूरानी बहनें भी कहते थे। इनकी वालिदा ने ना सिर्फ इन्हें कुरान सिखाया बल्कि ज़िंदगी गुजारने के आला उसूल भी सिखाए थे। एक दिन गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर तरफ खामोशी ही खामोशी फैल गई और खामोश सा गांव बन गया। लोगों के चेहरे मुरझाए हुए थे। गलियों में सरगोशी का शोर बढ़ने लगा। बातें होने लगी। ज़ैनब बीबी की 4 बेटियों के बारे में कुछ गैर मामूली खबरें हैं। किसी ने कहा यह बहनें हामला है और ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव का हकीम जो ज़ैनब बीबी के मदरसे का मुखालिफ था, इन अफवाहों का असल जिम्मेदार था। हकीम के मदरसे के साथ पुराने झगड़े थे, क्यों ना कि ज़ैनब बीबी ने एक बार गांव वालों को हकीम की गलत दवाइयों के बारे में आगाह किया था। हकीम ने अपने दिल में इस बात का बदला लेने के लिए ठान ली और उसने मौका पाते ही ऐसी अफवाहें फैलाना शुरू कर दी जो नाकाबिले बर्दाश्त थी। अफवाहों के फैलने के बाद गांव के लोग ज़ैनब बीबी के घर के बाहर जमा हो गए। हर तरफ सवालात की बुझार थी। कोई ना कोई उनसे सवालात कर रहा था। हर तरफ सवालात पूछे जा रहे थे, लेकिन बीबी ज़ैनब और इनकी बेटियां खामोश थी। ज़ैनब बीबी ने ये कहा, मेरी बेटियां बेगुनाह हैं, ये सब एक साजिश है। लेकिन वो गांव वालों इस बात को मानने को तैयार ना थे कि ये सब साजिश है। उन्होंने तो कहीं कोई बातों पर अमल दरामद किया और इसको सच मानने लग गए और कहने लग गए, हो सकता है कि बीबी ज़ैनब की 4 बेटियां हामला हों और ये हामला होंगी भी, क्योंकि उनको यही सब कुछ लग रहा था। ज़ैनब बीबी ने बेटियों को गांव के सरदार के सामने पेश किया। सरदार ने कहा, हमें ये जानना होगा कि इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या झूठे। अगर तुम बेकसूर हो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अगर तुम गुनाहगार हो तो तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। बहनें रो कर कहने लगी, हमने कोई गलत काम नहीं किया, ये सब झूठ है। लेकिन सरदार ने फैसला किया कि मामले की मज़ीद तफ्तीश की जाए और जाना जाए कि क्या ये सच है कि क्या ये झूठ है। इस चीज़ के बारे में सरदार ने बेचैनी से कोशिश करनी शुरू कर दी और गाँव के हकीम को बुलाना शुरू कर दिया। तहकीकात का वक्त आगाज़ हो चुका था। तहकीकात आलमदीन मौलाना रहीम और इसके मामले की जिम्मेदारी दी गई कि वो जाने क्या ये सच है क्या ये झूठ। मौलाना रहीम ने गांव के हर शख्स से बावक्त की और अफवाहों की जड़ तलाश करने की कोशिश की। उन्होंने इन बहनों का मुआयना करने के लिए एक तैयब से रुझान किया, जिसने वजाहत तौर पे कहा कि इन बहनों के खिलाफ तमाम इल्ज़ामात झूठ है। ये बहनें हामला नहीं हैं और इनका अभी हमला से कोई ताल्लुक नहीं है। मौलाना रहीम ने हकीम से भी सवालात किए और जल्द ही हकीम के रोने से अंदाज़ा लगाया गया कि वो कुछ छुपा रहा है। हकीम के शागिर्द ने दबाव में आकर इतराफ़ किया कि हकीम ने ज़ैनब बीबी के खिलाफ साजिश की थी ताकि इनका मदरसा बंद हो जाए और ये बदनाम हो जाएं और मैं यहाँ पर अपना हकीम दुआ खाना खोल लूँ। हकीम के इतराफ़ के बाद मौलाना रहीम ने गांव के तमाम लोगों को जमा किया और सच्चाई को सबके सामने पेश किया। गांव वाले सुनकर हैरान रह गए और वो एक छोटे शख्स की झूठे शख्स की बातों पर यकीन करने लगे जो इतनी सदियों से जानते थे और इन चीज़ों के बारे में जानते थे। बदनामी और अंजाम गांव वालों ने ज़ैनब बीबी और इनकी बेटियों से माफ़ी मांगी, लेकिन इन्हें कुछ टाइम लगना था उनकी मुश्किल आसान होने में। जो अफवाहें फैल चुकी थी उनको ख़त्म होने में, उनकी इज्जत बहाल होने के लिए। बीबी ज़ैनब ने अपनी बेटियों को हौसला दिया और कहा, लोगों के रवैये से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह हमें हमेशा आसानी बरतेगा और हमारी ज़िंदगी आसान करेगा। आज जो तुम लोगों पर ये इल्ज़ामात लगे हैं ये कुछ देर के हैं, लेकिन जैसे
जैसे ही लोग इनको भूलना शुरू कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि अल्लाह ने आपके लिए आपकी गवाही दी है, आपके लिए सानियाँ पैदा कर दी हैं, आपकी सच्चाई सामने आ गई है। बीबी ज़ैनब ने अपनी बेटियों को दिलासा देते हुए यह कहा कि अब ज़िंदगी पुरानी चीज़ों को छोड़िए और अब ज़िंदगी में नए चले और नई शुरुआत करें। हकीम को गांव से निकाल दिया गया और सरदार ने ऐलान किया कि आइंदा किसी के बारे में अफवाहें फैलाने वाले को सख्त सजा दी जाएगी। गांव के लोगों से इस वाक़ये से सबक देख चुके थे और उन लोगों ने इस कहानी से काफ़ी ज़्यादा सबक सीखा, इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा सबक सीखा कि झूठी अफवाहें फैलाने से हम किसी की ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकते हैं। किसी के बारे में बगैर तहकीकात के राय कायम ना करें। झूठ और साजिश हमेशा नाकाम होती है। सब्र और दुआ इंसान को मुश्किलात से निकाल सकती है। किरदार की हिफाजत इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सच्चाई और इंसाफ हमेशा गालिब रहते हैं और अल्लाह मुज़लिमों की मदद ज़रूर करता है और अल्लाह हर सच्चे इंसान की मदद करता है। दुनिया में जितने भी अफवाहें फैलाई जाए वो कुछ वक्त के लिए होती हैं, कुछ वक्त के लिए इंसान के ऊपर मुश्किलात आती हैं। सच चुन सा इंसान के ऊपर यकती दौर गालिब हो जाता है, झूठ चुन सा इंसान के ऊपर यकती तो गालिब हो जाता है। कुछ लोगों को जो झूठ बोलते हैं उनको लगता है ये किसी ने झूठ बोला है तो ये अच्छा है, ये सही बोल रहा है, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन लोग एक नज़र से देखते हैं ना, जब लोग दो नज़र से देखेंगे तो उनको पता लगेगा ना सच और झूठ क्या। अफवाहें आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। इन्हीं के फैलने की वजह से काफ़ी रिश्ते आजकल, जो मियाँ बीवी का एक सबसे खूबसूरत रिश्ता है ये तबाह हो जाता है, बहन भाइयों के रिश्ते तबाह हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिश्ते हैं जो इन अफवाहों की वजह से तबाह हो जाते हैं। कोशिश करें कि आप भी जो देखें, जो देखें वही सुने और जो सुने वही देखें, ना कि किसी की बातों के पीछे लग के अपने घर में आके लड़ाई झगड़े करें, शोर मचाएं, अफवाहें फैलाएं। ये सब चीज़ों से खुद को दूर रखें। अल्लाह पाक हमेशा हमें सच बोलने की जो उनसी है आदत अता फरमाए, चुगलखोरी से हमें दूर रखे, अफवाहें फैलाने से भी हमें दूर रखे। और इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा गुमान करना चाहिए। अगर हम दूसरों के बारे में अच्छा गुमान करेंगे तो अल्लाह पाक हमारे लिए भी अच्छा रास्ते खोलेगा और हमारी भी अल्लाह पाक गायब से मदद करेगा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक सब की जो उनसी मदद अता फरमाए। और मोहतरम नाज़रीन, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं या जिन्होंने देख ली है या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी उनसे दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से मेरी इस्लामिक वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी और ऐसी ही मज़ीद वीडियो आप तक आएंगी। और मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा, जाते हुए दुआएं लाजमी दीजिएगा, क्योंकि दुआएं इंसान के लिए खैरियत आफियत का ज़रिया होती हैं। दुआएं इंसान के हर मुश्किलात को उनसे दूर करती हैं। एक सदका और एक दुआएं कोशिश कीजिएगा कि दुआएं लाजमी किया करें और सदका भी लाजमी दिया करें और इस्तग़फ़ार की तस्बीह लाजमी पढ़ा करें। अब दे मुझे इजाज़त, नहीं मिलेंगे, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए वाक़े के साथ, नई इस्लामी सबक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।